नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, अपने जीवन में इंसान को कुछ जो है पिक्चरें अवश्य देखनी चाहिए। ये बात तो मैं जो है मानता हूँ। हो सकता है ये बात आप भी माने। और जो है टेक्नोलॉजी का ज़माना आया, साथ ही साथ पिक्चरों का दौर आया। और पिक्चरें क्या जो है आपके सामने प्रस्तुत करती हैं। पिक्चर जो है समाज की सच्चाइयों को प्रस्तुत करने का आपकी आंखों के सामने कार्य करती हैं। इस बात को आप समझिए और उससे आप एक श्योर शॉट अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जीवन में कौन सी चीज़ किस तरीके से होती है। समझिए, जैसे कि एक पिक्चर थी गैंग्स ऑफ वसेपुर, अनुराग कश्यप जी के द्वारा बनाई गई। और इतनी बढ़िया पिक्चर जो है वो लोगों को लगी, है ना। वॉयलेंस के तो मैं वैसे खिलाफ हूँ, आपको मैं बता दूँ। लेकिन बात असल में ये है कि पिक्चर है तो पिक्चर को पिक्चर के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वह क्या होता है, वह जो है सही रहता है। तो गैंग्स ऑफ वसेपुर जो है इस चीज़ को दिखाती है, दर्शाती है कि किस तरीके से बिहार, झारखंड और भी जो गैंग्स होते हैं वह किस तरीके से जो है रन करते हैं। और गैंग्स ऑफ वसेपुर का एक डायलॉग तो बहुत ही फेमस है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी कि बाप का, दादा का, भाई का सबका बदला लेगा फैजल। जी हाँ दोस्तों, एक ये सी डायलॉग मशहूर है और साथ ही साथ एक सीन मशहूर है जिसमें जो है रणधीर सिंह आखिरी में क्या करते हैं, बिल्कुल सरेंडर कर देते हैं कि भैया गोली मार लो, मारना है तुमको तुम मार ही लो। और ये सब क्यों हो रहा है? वर्चस्व का खेल। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बोला है, अभी भी बोलता हूँ कि जब वर्चस्व का खेल खेलते हैं लोग तो उसमें जो है ये सारी हरकतें हो जाती हैं। समझिए, हम लोग किस चीज़ को जो है कर रहे थे, हम लोग जो है एक केस को स्टडी कर रहे थे। वह केस किसका था? चंदन मिश्रा का मर्डर केस था। अब चंदन मिश्रा के मर्डर केस में और रणधीर सिंह के मर्डर में एक चीज़ कॉमन है। क्या? दोनों जो है हॉस्पिटल में ही होते हैं। ये समझिए। अब बात ये होती है कि फैज़ल की रणधीर सिंह से जो है पीढ़ी दर पीढ़ी की दुश्मनी थी, लेकिन यहाँ पे तो दोस्तों की आपस में क्या थी, खटास का सीन घटा था। ये सारी चीज़ें हुई थी। अब ताज़ा अपडेट जो आई है वह ये है कि चंदन मिश्रा के साथ उस रूम नंबर 209 में दो लोग और थे। कौन दो लोग? एक थे दुर्गेश पाठक, दूसरे थे कृष्णकांत। दोनों अटेंडेंट के तौर पे जो है थे और जो है आपस में सुबह का वक्त था, सभी लोग बात कर रहे थे जब पांचों शूटर क्या हुए, अंदर रूम के दाखिल हुए। जब पांचों रूम के अंदर दाखिल होते हैं तो उसमें सबसे पहला जो व्यक्ति होता है जिसके बारे में मैंने आपको जो है बताया था कि तौसीफ़ होता है, तो तौसीफ़ जैसे ही घुसता है वैसे ही उसके हाथ में क्या होता है, तमंचा होता है। और तमंचा देख के दोनों, सबसे पहले तो कृष्णकांत तुरंत समझ जाता है कि अब यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि चंदन मिश्रा का जो बैकग्राउंड है वह कैसा है,
एक मर्डरर का है, समझिए, और उसने जो है कई लोगों की निर्मम हत्या करी है। इस तरीके की चीज़ें देखने के बाद कृष्णकांत तुरंत अपने जब बैठा होता है और बैठ के तुरंत कहाँ भागता है, बाथरूम की तरफ भागता है, वॉशरूम की तरफ भागता है और वॉशरूम में जाके अपने आप को क्या करता है, बंद करता है। दूसरी तरफ दुर्गेश पाठक को मौका तो मिला नहीं भागने का, और इधर से क्या थे, इधर से गेट की तरफ से 5-5 लोग वो आ रहे हैं और लगातार क्या कर रहे हैं, लगातार गोली चला रहे हैं। तो अब किसी से ये तो कह नहीं सकते कि भैया थोड़ा सा आप साइड हो जाइए, हमें निकलना है, हम ज़रा भाग जाएं। उसके बाद जो है क्या करेंगे, उसके बाद जो है आप गोली चलाइए, ये तो कर नहीं सकते। पता चला गुस्से में आए, उन्होंने फिर गोली मार दी। तो उन्होंने क्या काम किया, वो साइड में किनारे जो है खड़े हो गए। इस चीज़ को आप समझिए। जब ये चीज़ हुई तो दुर्गेश पाठक के एक गोली कहाँ पे लग गई, पैर में आकर लग गई। मामूली चोट है, ज़्यादा जो है दिक्कत की बात नहीं है। दुर्गेश पाठक और कृष्णकांत ने अपने आप को जो है इस तरीके से बचाया। लगातार गोलियों की आवाज़ से पूरा का पूरा हॉस्पिटल क्या हो गया, दहल उठा। अब बात ये हुई है कि इतनी गोलियां चल रही हैं और कोई भी क्या नहीं कर पा रहा है, कोई भी चंदन मिश्रा को बचा पाने में असक्षम है। क्यों? क्योंकि चंदन मिश्रा भले ही असला रखे थे कि क्या रखे थे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बात असल में यही है, चंदन मिश्रा वहाँ पर अकेले थे। साथ ही साथ एक चीज़ ये भी आई है कि चंदन मिश्रा को तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा गोलियां मारी गई हैं। समझिए, 2 दर्जन। आदमी का जीवन में एक गोली से काम हो जाता है। समझिए, सिर्फ एक गोली अगर उसके ऊपर चल जाए, क्योंकि गोली करती क्या है, जैसे ये शरीर है, शरीर में कहीं भी जो है गोली पड़ जाए, ये शरीर नहीं है, दूसरा कोई शरीर है, ठीक है, XYZ कोई भी शरीर है, ठीक है, और उस पर जो है गोली पड़ जाए, ठीक है, तो अब क्या है, पूरे में खून बह रहा है, ऊपर से नीचे एक बहुत बड़ा सुराख कर देती है और मसल्स होती हैं, वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, इन सबको जो है डैमेज करती हुई निकल जाती हैं और खून जो है भरभरा के बॉडी से निकलना शुरू हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो एक सुई भी अगर जो है सुई लगती है तो लगातार खून बह रहा है, समझिए, तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए जो है कई लोग हाथ काट देते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं, है ना। प्यार में जो पड़े हुए आशिक होते हैं वह जो है अपनी नसें काट लेते हैं, ये चीज़ें होती हैं। तो एक गोली में जब इंसान की मृत्यु हो जाती है, वहाँ 2 दर्जन से ज़्यादा गोलियाँ चलाई गई। किसके ऊपर? चंदन मिश्रा के ऊपर। चंदन मिश्रा के ऊपर 2 दर्जन से ज़्यादा गोलियाँ जब चली हैं तो चंदन मिश्रा अपनी जान बचा पाने में असक्षम रहे। ये चीज़ थी। साथ ही साथ चंदन मिश्रा के पिताजी ने आरोप लगाया है वहाँ के सर्जन के ऊपर, डॉक्टर साहब के ऊपर, कि जो है डॉक्टर साहब ने ऐसा क्यों, जो है अगर मेरे लड़के ने कहा तो क्यों जो है उसकी बात मान ली। इस तरीके के गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि ये डॉक्टर साहब भी क्या हैं, कहीं ना कहीं इन शूटर से मिले हुए हैं। क्यों जो है मेरे मतलब लड़के को उसी में रखा गया जो पूरे उसमें जो है क्या है,
209 जो सेकंड फ्लोर पे कमरे हैं उनमें जो है सिर्फ खाली इकलौता कमरा ऐसा है जो कि क्या है, जिसमें जो है सिटकनी नहीं लगी हुई है। ये सारी चीज़ें हैं। अब बात ये है क्या असल कहानी है, क्या सारी चीज़ें हैं, ये सब जो है धीरे धीरे करके खुलासे होते जा रहे हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता चला जा रहा है। ये केस जो है गैंग वॉर का तो है ही, साथ ही साथ बात ये है कि बिहार का इलेक्शन सिर पर है और ये सभी चीज़ें इस समय जो है आ रही हैं हम सभी के सामने। तो बिहार के इलेक्शन को लेके लोगों की दिलचस्पी है और बात यही है कि इस तरीके से जो मर्डर हुआ है उसके बाद तौसीफ़ का सोशल मीडिया हैंडल, जिसमें क्या है, जिसमें जो है वह अपनी रील्स डालता है। ज़माना रील का है तो हर कोई रील डालता है। बस बात यह है कि जो युवा पीढ़ी है उस युवा पीढ़ी को इन रील्स को देख के क्या नहीं होना है, इन रील्स को देखकर अपने आप को इन्फ्लुएंस नहीं करना है। समझिए प्लीज़, मैं सही बताऊं, इंसान गुंडा बनना नहीं चाहता है। कोई भी इंसान हो वो गुंडा नहीं बनना चाहता है। अगर उसको जो है क्या मालूम हो, उसको जो है अपने जीवन में उस चीज़ का अंजाम मालूम हो। समझिए, आप गैंग्स ऑफ वसेपुर देखिए और उसमें देखिए आखिरी में कि फैज़ल के साथ भी क्या होता है। इस बात को समझिए। युवा पीढ़ी को जो है इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, पढ़ाई लिखाई पे ही ध्यान देना चाहिए। हमारे समाज के भीतर जो है कई पिक्चरें ऐसी आई हैं जिनमें जो है जो बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल हैं, ठीक है। अभी एक पिक्चर आई थी बिहार चैप्टर करके, वेब सीरीज़ थी, है ना। उसमें जो है चंदन महतो की जो है क्या था तो उसमें एक सीन में दिखाया था कि जो है चंदन महतो का जो साथी होता है, नाम उसका मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें दिखाया था कि वो जो है क्या कहता है, वो अपने बेटे से कहता है, बच्चे से कहता है कि पढ़ाई लिखाई करो और कलेक्टर साहब बनो। समझो, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। इस बात को याद रखिए। जुर्म की तरफ इंसान दो सीन में जाता है। समझिए, अपने आप को इंसान को रोकना ही चाहिए। दो सीन में जाता है। एक क्या, बहुत ज़्यादा अति हो जाती है। दूसरा क्या, अति इन द सेंस कि मतलब कोई सामने वाले का शोषण कर रहा होता है, तब जो है वह व्यक्ति जाता है। और दूसरा जो है उसका माइंडसेट ही थोड़ा या तो क्रिमिनल टाइप का होगा और या तो जो है वह किसी गलत व्यक्ति के संपर्क में आके इन्फ्लुएंस हो गया। दो तीन तरीके की चीज़ें होती हैं और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं। अब उनको क्या जो है हम इस वीडियो में डिस्क्लोज करें। तो बात यह है कि अंजाम किसी को नहीं मालूम होता है, तो इस वजह से वह उस धारा की ओर मुड़ जाता है। अब अगर किसी व्यक्ति को पता चले कि आपके जीवन में क्या है, आपके जीवन में इसका अंजाम बुरा है, तो वह व्यक्ति जो है उस तरफ जो है ना जा पाए, ना ही जाए, ठीक है। लेकिन बात यही होती है कि समाज के भीतर जो है, जैसे कि KGF एक पिक्चर है, ठीक है, एनिमल एक पिक्चर है, तो इन सभी पिक्चर में जो है ऐसे ड्रामेटिकली जो है दिखाया गया है, जिससे क्या है, जिससे कि बहुत से लोग नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होते हैं। तो आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने आप को नेगेटिव इन्फ्लुएंस में मत डालिए, ठीक है। जो भी युवा पीढ़ी है वह इस चीज़ को समझे
और इस चीज़ को जाने और इस चीज़ को पहचाने। क्राइम कभी भी क्या नहीं होता है, क्राइम कभी भी एक सही दिशा की ओर नहीं ले जाता है। आप जितने भी बड़े बड़े क्रिमिनल्स हुए, ठीक है, आप उनके साथ कभी इंटरव्यूज़ को पढ़िए कि उन्होंने अपने आखिरी समय में क्या बातें कही। अंजाम वही होना है, सभी को पता है। अब बिहार पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सवाल है। हाँ, तो इंटरव्यू पे मैं बता रहा था कि अगर आप इंटरव्यूज़ को पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी, वह अपने जीवन के अंत में बड़े दुखी हो गए। कहने लगे हाँ, मैंने जो है ये सारी हरकतें करी, लेकिन जो है मुझे नहीं पता था कि एक दिन मेरे साथ भी इस तरीके की हरकत हो जाएगी। अगर मुझे मालूम होता तो मैं ये कभी करता ही नहीं। एक जो है साधारण सा जीवन जीता, जिसमें जो है क्या होता है, जिसमें जो है मियाँ बीवी बच्चे और जो है एक आम जिंदगी जीता। कम से कम मैं खुश रहता, परिवार वालों से जो है मिलता जुलता। मैंने हर एक दिन किसमें, खौफ में बिताया है। समझिए, हर एक दिन खौफ में बिताना जीवन में सही नहीं होता है। ये सारी चीज़ें हैं। पिता ने लगाए हैं गंभीर आरोप, किसके ऊपर, सर्जन के ऊपर। साथ ही साथ दुर्गेश पाठक अपनी जान बचा पाने में सक्षम रहे और कृष्णकांत भी अपनी जान बचा पाने में सक्षम रहे। अब दुर्गेश पाठक और कृष्णकांत ये जो है क्या बनेंगे, आई विटनेस बनेंगे। लेकिन इन दोनों में से जो मुख्य हैं वह कौन है, वह जो है दुर्गेश पाठक। क्योंकि जो है दुर्गेश पाठक ने सारी चीज़ें अपनी आंखों के सामने घटते हुए देखी हैं। तो ये सारा का अपडेट, ठीक है। बात ये है कि मैंने थोड़ा सा इन चीज़ों को के ऊपर बोल दिया कि क्राइम से आप तो जो है क्या ना हो, इन्फ्लुएंस ना हो, ठीक। बोलना ज़रूरी था क्योंकि युवा पीढ़ी है, बहक जाती है, और एक बार बहक गई तो उसको संभाल पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। इस बात को समझिए। और जब इंसान नहीं संभलता है तो क्या है, जीवन का अंत होता है। एक नेगेटिव सेंस में, एक पॉजिटिव सेंस में अंत होता है। पॉजिटिव सेंस में कि आप नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, हंसे खेले गाए मुस्कुराए, जो बातें हुई उन गिला शिकवा को जो है दूर कर लिया, ख़त्म हो गया, आगे बढ़ जाइए। और एक होता है नेगेटिव सेंस में कि बंदूकें चल रही हैं, गोली चल रही है, एक जो है गैंग वॉर फेज़ होता है। गैंग वॉर फेज़ बहुत भयंकर होता है जीवन में। आप बस ये है कि ये सारी चीज़ें जो है दूर से देखने में बड़ी अच्छी लगती हैं। मैं तो देखता हूँ कि लोगों को बड़ा ही जो है क्या क्या करती हैं, लोगों को बड़ा ही अच्छा लगता है कि और जो है ये सारी चीज़ें कब होती हैं, ये सब चीज़ें जो है स्कूल के फेज़ में और साथ ही साथ जो है कॉलेज के फेज़ में ज़रूर होती है कि सबके सब क्या बनाना चाहते हैं, गैंग बनाना चाहते हैं कि अपना भी गैंग। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे क्या होता चला जाता है, समझदारी आती है। और समझदारी आती है, फिर लगता है कि यार गैंग वैंग जो है रहने दो भैया, चुपचाप जो है ज़िंदगी बिता लो, वही जो है क्या होता है, बेहतर होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं जो है युवा पीढ़ी से, देश की युवा पीढ़ी से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि कभी भी जो है इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस ना हो। तौसीफ़ की जो वीडियो आई है आपने देखा होगा, बड़े ही स्टाइल में जो है अगला इंसान चल रहा है। तौसीफ़ बादशाह नाम ही जो है बादशाहों वाला तौसीफ़ ने रखा, ठीक है। तौसीफ़ रज़ा जो है घर वालों ने रखा उसका नाम, लेकिन तौसीफ़ बादशाह, ठीक है। बिहार पुलिस का ये कहना है कि जल्द से जल्द हम किसको जो है पकड़ेंगे, जल्द से जल्द हम इनको पकड़ेंगे और जो है इनको अपने अंजाम तक पहुंचाएंगे। इस तरीके का अपडेट जो है बिहार पुलिस के द्वारा दिया गया है हम सभी के
सामने पुलिस के ऊपर प्रेशर है, क्योंकि बिहार के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर अगर जो है सवाल खड़े होंगे तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके ऊपर जो है क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, और उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा तो आने वाले समय में क्या होगा? आने वाले समय में चुनाव में इसका खासा नुकसान होगा। और आपको मैं बता दूं, कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या हो, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर गड़बड़ी हो। लॉ एंड ऑर्डर जो है बिगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मतलब है वोट बैंक, और वोट बैंक लॉ एंड ऑर्डर से ही क्या होता है, खुश रहता है। इंसान को जो है 2 वक्त की रोटी भले ना दो। जीवन में एक व्यक्ति हमको मिले थे, उनका मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े ही प्रताड़ित व्यक्ति थे। तो उन्होंने जो है मुझसे एक बात कही कि पता है कि मुझे जो है 2 वक्त की रोटी जो है नहीं मिली, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जब हमारे यहाँ का सही हुआ उस दिन मुझे लगा कि मुझे 2 वक्त की नहीं बल्कि 3 टाइम का खाना, लंच, मतलब ब्रेकफास्ट, लंच, और जो है तुम्हारा ये होता है शाम का नाश्ता, और ये सब कुछ जो है पूरा हो गया। क्यों? क्योंकि वह किसी एक केस में फंस गए थे, और लॉ एंड ऑर्डर की वजह से जो है थोड़ी सी उनको जीवन में क्या देखने को मिली, थोड़ी सी नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन समय पर परिवर्तित हुआ, और लॉ एंड ऑर्डर क्या हुआ, मजबूत हुआ। लॉ एंड ऑर्डर समय के साथ ही क्या होता जाता है, मजबूत होता चला जाता है। ये चीज़ें होती हैं। अब कितना जो है मैं तुमको पढ़ाऊँ और सारी जो है फिलॉसफीज बताऊँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बात यही है कि जब हुआ तो उनके जो है मुख से इस तरीके के शब्द निकले कि 1 वक्त की रोटी से तो मैंने अपने आप को संभाल लिया, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जिस दिन मजबूत हुआ उस दिन मुझे लगा कि मैंने जो इतने दिन का वो किया, मेरा पेट जो है भर गया। क्योंकि वह लगातार आए दिन जो है उनको कचहरी के चक्कर लगाने पड़ जाते थे, कभी कचहरी के कभी थाने के, इस तरीके से। लेकिन न्याय उनको मिला, और न्याय मिला क्यों? क्योंकि जो है उन्होंने इस देश की अदालत के ऊपर भी विश्वास रखा, साथ ही साथ जो है लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर भी विश्वास रखा। तो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं अभी के लिए, कुछ समय के लिए लगते हैं। ये हर बार ऐसा ही होता है कि कुछ समय के लिए लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगते हैं, लेकिन समय के साथ जो है चीज़ें इन्वेस्टिगेट कर ली जाती हैं और उनको जो है एक पॉजिटिव आउटकम पर लाकर रखा जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। यही थी आज की अपडेट। ज़्यादा अगर हो गया हो कि मतलब जो है मैं समझाने भी लग जाता हूँ थोड़ा बहुत, है ना, बोलना ज़रूरी होता है कई बार, क्योंकि मैंने देखा है बहुत ही छोटे छोटे बच्चे जो कि क्या हैं, जो कि जिनको पता नहीं है क्या सही है क्या गलत, वह जो है इन चीज़ों से क्या हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो वो जो हैं इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस ना हो, जीवन में एक पॉजिटिव सोच रखिए। हमेशा जो है कहाँ क्या करिए, हमेशा जो है अपने आप को आगे बढ़ाने के बारे में सोचिए, साथ ही साथ जो है अपने साथ के लोगों को आगे बढ़ाने के बारे में सोचिए, और जितना हो सके पॉजिटिवली जो है क्या करिए, पॉजिटिवली जो है चीज़ों को बताइए और साथ ही साथ आगे बढ़िए। ये सब जो है मेरा इन वीडियोस को बनाने का उद्देश्य है। ठीक है, अब
बाकी का जो ज्ञान है और सारी चीज़ें हैं वह किसी और वीडियो में हम आपको देंगे। ठीक है, अपडेट मैंने दे दिया है। और आपको हो सकता है ये चैनल जो है लग रहा हो कि ये किस तरीके का थोड़ा सा चैनल है, तो मैं आपको ये बता दूं, मेरे चैनल का सिर्फ़ और सिर्फ एक मोटिव है कि मैं आपको ज्ञान भी दे दूं, समझिए, और मैं किस्सा और कहानी भी बता दूं। ठीक है, बिना किस्से और कहानी के जो है क्या नहीं होता, किस्से और कहानी के वो नहीं होता कि मतलब एक बैकग्राउंड नहीं मिलता है कि किस चीज़ को किस कैसे जो है मैं पोर्ट्रे करूं। ठीक है, तो मैं किस्सा और कहानी भी बता देता हूं और जो है समाज की सच्चाइयों को भी जो है आपके सामने रख देता हूं। ये सारी चीज़ें हैं। मेरा किसी से भी कोई जो है नहीं है, समझिए, कोई भी मतलब द्वेष की भावना नहीं है। साथ ही साथ मेरा किसी से भी कोई भी वास्ता नहीं है। बस ये वीडियोस मैं एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे बना रहा हूँ। किसी भी व्यक्ति को अगर मुझसे कोई भी दिक्कत हो तो वह जो है मुझे कमेंट के थ्रू संपर्क कर सकता है। दैट्स इट। ये जो है मेरा क्या है, ये जो है मेरा कहना है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा क्या नहीं है, मेरा जो है मोटिव नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा यही मानता हूँ कि जीवन में भावनाएं हैं जो कि आपको क्या करेंगी, जो कि आपको संभाल के रखनी चाहिए और वह कभी उनको आहत नहीं होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। खुश रहिए और खुशी फैलाते रहिए। नमस्कार।